जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। उमर खालिद के ऊपर 2020 दिल्ली दंगों के संबंध में यूएपीए का मामला दर्ज किया गया था। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका मई 2023 में दायर की थी। पिछले 10 महीनों में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 बार टली। आखिरकार बुधवार को उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से यह जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया और बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने उनके इस आग्रह को मंजूरी दे दी। सिब्बल ने अदालत के सामने कहा कि परिस्थितियों में बदलाव आने के कारण उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। वो इन बदली हुई परिस्थितियों की वजह से अब दोबारा जिला अदालत में जमानत याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि उमर खालिद ने कड़कड़डूमा जिला अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार कहा है कि किसी मामले की जांच के दौरान आरोपी को जमानत मिलना नियम होना चाहिए, जबकि बेहद जरूरी होने पर ही उसे जेल में बंद रखा जाना चाहिए। हालांकि उमर खालिद के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला है। पिछले 10 महीनों में किन किन वजहों से उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हुई है, आइए एक बार नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मई 2023 से, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पेश हुआ। जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के बाद उमर को जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मामले की ठीक तरह सुनवाई ही नहीं हो सकी। 12 जुलाई 2023 को जब जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई तो दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दायर करने के लिए 12 दिन का और समय मांगा। उमर के वकील ने तब तर्क दिया कि वो जेल में 2 साल से ज़्यादा वक्त बिता चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जमानत मामले में जवाब की ज़रूरत क्यों है। जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि खालिद के खिलाफ चार्जशीट कई हज़ार पन्नों की है। बहरहाल अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए 12 दिन का वक्त दिया और कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगने वाला है। 1 या 2 मिनट, वो मिनट जो कभी आए ही नहीं। दिल्ली पुलिस के 12 दिन पूरे होने के बाद इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई 2023 को जस्टिस एएस बोपन्ना और बेला त्रिवेदी की पीठ द्वारा की जानी थी, लेकिन खालिद के वकील ने स्थगन की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी। फिर आया 9 अगस्त 2023। इस बार मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई जस्टिस मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। मामले को दूसरी पीठ द्वारा सुनवाई के लिए टाल दिया गया। अगली सुनवाई 17 अगस्त 2023 को होनी थी। दिन की वाद सूची में जमानत याचिका का उल्लेख किया गया, लेकिन इसे एक बार फिर जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस मिश्रा की पीठ के सामने रख दिया गया। क्योंकि जस्टिस मिश्रा पहले ही खुद को इस मामले से अलग कर चुके थे, इसलिए इस मामले की सुनवाई इस दिन भी नहीं हो सकी। मामले को एक बार फिर सूची से हटा दिया गया। अगले दिन 18 अगस्त को उमर की जमानत याचिका जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी की पीठ के सामने आई। इस बार न्यायाधीशों ने कहा कि मामले की सुनवाई गैर विविध दिनों पर करनी होगी, यानी जब लंबी सुनवाई होगी। अदालत में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ऐसे दिन होते हैं जब शीर्ष अदालत में नियमित सुनवाई होती है, यानी लंबे मामलों की सुनवाई होती है। सोमवार और शुक्रवार ऐसे दिन होते हैं जब नए मामले कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। फिर जब 5 सितंबर को उमर की जमानत याचिका सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने आई तो उनके वकील कपिल सिब्बल मौजूद नहीं थे। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ के सामने अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर हो रही सुनवाई में शामिल थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस समय टिप्पणी की थी कि सिब्बल व्यस्त माने जाते हैं और अदालत किसी वरिष्ठ वकील का इंतजार नहीं करती, लेकिन वे याचिका आखिरी सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगले हफ्ते यानी 12 सितंबर की सुनवाई में सिब्बल जरूर मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया अदालत ने कहा कि इसमें विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है और इसे दस्तावेज दर दस्तावेज आगे बढ़ाना होगा। सुनवाई एक बार फिर 1 महीने के लिए टल गई। 1 महीने बाद 12 अक्टूबर को जस्टिस बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता की पीठ ने फिर से समय की कमी का हवाला देते हुए सुनवाई टाल दी। उमर खालिद के वकील उस वक्त पीठ से अनुरोध करते रहे कि वो 20 मिनट में साबित कर सकेंगे कि खालिद के खिलाफ कोई मामला नहीं है। बहरहाल मामला टल गया। 29 नवंबर और 10 जनवरी को सुनवाई टली क्योंकि दोनों तरफ के वकील मौजूद नहीं थे। 10 जनवरी को तो अदालत ने ये तक कहा कि सुनवाई आखिरी बार टल रही है, इसके बाद सुनवाई नहीं टलेगी। लेकिन जब
24 जनवरी को अदालत के सामने मामला रखा गया तो लंच की वजह से सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने कहा कि 31 जनवरी को सुनवाई होगी और इस बार उमर के मामले को अहमियत दी जाएगी, मगर हुआ ये कि 31 जनवरी, 1 फरवरी और 7 फरवरी को 3 बार सुनवाई टली। कुल 14 बार सुनवाई टलने के बाद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत याचिका वापस लेने का फैसला किया। अब ये मामला ज़िला अदालत में किस तरह पेश होगा, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार।